हेलो दोस्तों, आप तो हमारे टाइम अच्छी लगे तो हेलो दोस्तों, आप तो हमारे टाइम अच्छी लगे कौन है? हाँ, अब ठीक है। आप तो हमारे टाइम अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चंपक वन में एक पेड़ पर एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया का पति बंटी कुछ ही समय पहले एक बीमारी के कारण मर गया था, जिससे टूनी चिड़िया अकेली रह गई थी। उसकी एक अंडा था जिसके पास टूनी चिड़िया दिन भर रहती थी। अंडे का दिन भर ख्याल रखने से सही से खाना भी नहीं खा पाती थी। इस कारण वो बीमार होने लगी थी और फिर वो अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कब्बू, मेरे शरीर में बहुत थकान आ गई है और मुझे चक्कर भी आते हैं। देखो टूनी, तुम्हें खूनिया रोग हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मैं अपना खाना जुटाने की ताकत रख सकूं। माफ करना टूनी, मेरी कोई दवा तुम्हारे शरीर पर कुछ काम नहीं करेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि तुम अब थोड़े ही समय के लिए जीवित रहोगे। डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसा मत बोलो। अकेली होती तो मरने से नहीं डरती, लेकिन मेरा एक अंडा भी है जिससे कुछ दिनों बाद बच्चा भी निकलने वाला है। टूनी, यदि मैंने तुम्हें कोई दवा दे भी दी तो उस दवा से सही होने के बजाय गलत प्रभाव पड़े। बस तुम घर जाओ और आराम करो। जब कब्बू डॉक्टर से कोई सहायता न मिलने पर टूनी चिड़िया निराश होकर अपने घर आ जाती है। टूनी चिड़िया अब सोच में पड़ गई थी कि यदि मैं मर गई तो मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा? इस अंडे से कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा बाहर आने वाला है। शायद मैं उसे देख भी न पाऊंगी। क्यों ना मैं मेरा अंडा कालू कौवे को दे दूं, आखिर मैं भी कई बार उसके काम आई हूँ। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरी एक सहायता करो। क्या हुआ टूनी? तुम तो बहुत बीमार हो, तुम्हें तो घर पर आराम करना चाहिए था। तुम यहाँ कैसे आई हो? कालू भैया, मेरी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने बोला है कि मैं कुछ समय ही जिंदा रह पाऊंगी, इसलिए मैं अपना अंडा तुम्हें देने आई हूँ। तुम अपने अंडे के साथ मेरे अंडे का भी ख्याल रखना और मेरे होने वाले नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे का भी ख्याल रखना। ठीक है टूनी चिड़िया। क्या ठीक है? हम अपने अंडे का ख्याल रखेंगे या इसके? अपने एक बच्चे का ख्याल रखने का काम क्या कम है? पता है ना, ख्याल रखना आंधी तूफान में कितना मुश्किल है। माफ करना टूनी चिड़िया, हमारे पास भी पहले से हमारा अंडा है, हम उसका ही ख्याल रख पाएंगे। तुम्हारा हरिया तोता खास मित्र है, तुम उसके पास क्यों नहीं चली जाती? ठीक है चिंकी बहन, मैं तुम्हारी बात समझ गई। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिंकी, तुम कितनी स्वार्थी हो गई हो। बेचारी चिड़िया का अंडा रख लेते तो क्या आफत आ जाती तुम्हें। तुम चुप ही रहो। मुझे पता है, मैं दिन भर अंडे के पास रहती हूँ। कितना मुश्किल है यहाँ पर बैठे रहना। और फिर हम अपने बच्चे को प्यार करते या उस चिड़िया के बच्चे को? मुझे तुम्हारा डर नहीं होता तो मैं जरूर उसका अंडा अपने पास रख लेता। हाँ, क्यों नहीं? तुम खुद ही उस चिड़िया के पास क्यों नहीं चले जाते? मेरे लिए तो खाना नहीं लाया जा सकता और बड़े आए चिड़िया के बच्चे को खाना खिलाने वाले। देखो, मैं घर में बैठी बैठी कितनी दुबली पतली हो गई हूँ। तुम मेरे लिए अच्छा खाना लाया करो रोज। कैसी बात कर रही हो चिंकी? मेरे हिस्से का खाना भी तुम ही खाते हो, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटती। दूसरी ओर टूनी चिड़िया हरिया तोता के पास जाती है। हरिया तोता, मेरी मदद करो। कैसी मदद चाहिए टूनी चिड़िया? मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अब थोड़े ही दिन जी पाऊंगी, इसलिए मेरे अंडे को तुम अपने पास रख सकोगे? नहीं टूनी चिड़िया, माफ करना, मैं खुद अकेला रहता हूँ। इधर उधर घूमने चला जाऊंगा तो पीछे तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? क्यों नहीं तुम मीनू चिड़िया को अपना अंडा दे आओ, वो भी तो तुम्हारी अच्छी सहेली है। इसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से मीनू चिड़िया के पास चली जाती है, लेकिन वहाँ से भी उसे अंडा रखने की नाही मिलती है। थक हार कर टूनी चिड़िया फिर से अपने घर आ जाती है और रोने लगती है। रात होती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, लेकिन कालू कौवे को नींद नहीं आती है। उसे बार बार टूनी चिड़िया की याद आती है। पता नहीं टूनी चिड़िया कैसी होगी। मुझे यहाँ से चुपके से टूनी चिड़िया के पास जाना चाहिए। फिर रात को कालू कौवा चुपके से टूनी के घर जाता है, लेकिन अरे ये क्या हुआ? टूनी चिड़िया तो मर गई। बेचारी की किसी ने मदद नहीं की।
अब मुझे ही टूनी चिड़िया के अंडे को संभाल कर रखना होगा और मुझे ही अपनी पत्नी चिंकी को मनाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा टूनी चिड़िया का अंडा अपने घर ले जाता है और अपने अंडे के पास रख देता है और फिर खुद भी सो जाता है। सुबह होती है, सभी पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन जब चिंकी उठती है तो देखती है कि कालू कौवा लेट तक सो रहा है और उसके अंडे के पास एक और अंडा देखती है। अरे कालू, अभी तक क्यों सोए पड़े हो? रात भर क्या अंडा दे रहे थे? ये अंडा कहाँ से आया? मैं तो सो रही थी। तो क्या ये अंडा तुमने दिया? मुझे नहीं पता, तुमने ही दिया होगा। ज्यादा भोले मत बनो, मैं सब जानती हूँ। तुमने ही उस टूनी चिड़िया का अंडा लाकर रखा है। हाँ, मैंने ही रखा है, कोई बुरा काम नहीं किया है। मैं सिर्फ मेरे अंडे का ही ख्याल रखूंगी। इनमें से मेरा अंडा कौन सा है? दोनों एक जैसे लग रहे हैं। पता कर लो कौन सा तुम्हारा है और कौन सा टूनी चिड़िया का। मैं जा रहा हूँ खाना लेने। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से खाना लेने चला जाता है। अरे वाह अंगूर, ये तो चिंकी को बहुत पसंद है, यही ले जाता हूँ। वो आज बहुत खुश हो जाएगी और टूनी चिड़िया के अंडे को रखने के लिए मान भी जाएगी। और फिर कालू कौवा उन अंगूर को चिंकी के पास ले जाता है। अरे वाह कालू, तुम मेरे लिए अंगूर लेके आए। ये तो मेरे फेवरेट है। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाना खाया ही नहीं। आज तो खूब पेट भर खाऊंगी। और फिर बोलती है, कालू, अपना और टूनी का अंडा एक जैसा ही है। मैंने तय किया है कि मैं अब दोनों ही अंडों का अपना समझकर ख्याल रखूंगी। और फिर कालू कौवा भी बहुत खुश होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक नन्हा सा मासूम सा टूनी का बच्चा अंडे से निकलता है। उसे देखकर चिंकी भावुक हो जाती है और उस बच्चे को अपने गले लगा लेती है। अरे वाह, क्या बात है। देखो ना कालू, कितना क्यूट सा बच्चा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ही बच्चा है। तुम इसके लिए कुछ अच्छा खाना लेके आओ। ऐसा बोलकर कालू वहाँ से खाना लेने निकलता है और रास्ते में ही उसे हरिया तोते का घर दिखाई देता है। बहुत दिन हो गए हैं हरिया तोते के हाल चाल जाने हुए। अरे हरिया भाई, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बैठा हूँ। सुना है कि टुन्नी चिड़िया मर गई। बेचारी वो मेरे पास अपना अंडा लेकर आई थी और वो मैंने रखने से मना कर दिया। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं उस अंडे का क्या हुआ होगा। अरे हरिया भाई, चिंता मत करो, उस अंडे को मैं अपने घर ले गया और पता है आज उसमें से एक नन्हा सा बच्चा भी निकल आया है। उसी के लिए तो मैं खाना लेने आया हूँ। क्या बात कर रहे हो कालू भैया? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। मुझे भी उस बच्चे को देखना है। मैं उस बच्चे को देखकर दिल को तसल्ली लेना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन मैं पहले कहीं से खाना ले आता हूँ। अरे कहीं और जाने की क्या जरूरत? मेरे पास एक सेब और कुछ अंगूर है। इतना आप सबके लिए बहुत होगा। हम इन्हें ही लेकर जाते हैं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से खाना लेकर कालू कौवे के घर आते हैं। तब तक चिंकी के भी अंडे से एक नन्हा सा कौवा बाहर आ जाता है। यह देखकर कालू कौवा और हरिया तोता बहुत खुश होते हैं। देखो कालू, मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। फिर हरिया तोता और जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया के बच्चे को देखने आते हैं और सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। इस तरह टूनी चिड़िया के बच्चे की जिम्मेदारी पूरे पक्षी ले लेते हैं। आप तो हमारी स्टोरी अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।